चलते जा रहे पंडित जी, वृद्धावस्था है पंडित जी के ऊपर, चला नहीं जा रहा। रास्ते में पंडित जी पहुंचे। अब महाराज जी पंडित जी चलते 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 थक गए। जब थक गए तो पंडित जी सोचने लगे कुछ देर बैठ करके विश्राम कर लिया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा दूर गए और ज्यादा और चले भूखे प्यासे तो कहूँ ही लुढ़क जाइए तो पत्थरों ही डरो रही है। हाँ, तो महाराज पंडित जी ने क्या किया कि एक वृक्ष की छांव में बैठ गए और बैठ के अपनी झोली में से सत्तू निकाले और सत्तू निकाल के पंडित जी ने खा लिए और खा करके वहीं विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि रुक्मिणी ने पंडित जी को भेजा और पंडित खाए पी के पड़ो वृक्ष के नीचे हैं। सोई महाराज भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके जवाब दिया, योग माया चली जाओ और जा करके जिस वृक्ष के नीचे पंडित सो रहे हैं उन पंडित को उठा के तुम द्वारका में पहुंचा दो। योग माया चली, जा करके पंडित जी सो रहे थे तो श्रोता सोते हुए पंडित जी को उठा लिया और उठा के योग माया ने द्वारका में पहुंचा दिया। जैसे योग माया ने द्वारका में पहुंचाया है तो भगवान भक्तों जब पंडित जी की आंख खुली, जब पंडित जी की आंख खुली, पंडित जी ने जब चारों तरफ निगाह उठाए के देखो तो पंडित जी सोचने लगे मरिए, हम तो आते एक वृक्ष के नीचे पड़े थे लेकिन जे महल उदमेला कोते आई गए। हम तो वृक्ष के नीचे सोए थे लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े महल खड़े हैं, ये पता नहीं कौन सी नगरी है। तो पास में द्वारपाल खड़े रहे तो पंडित जी ने पूछी भैया ये कौन सी नगरी है। द्वारपाल बोले भैया चाहे द्वारका 6। महाराज पंडित जी ने पूछा कि ये कौन सी नगरी है तो द्वारपाल बोले पंडित जी चाहे द्वारका 6। अब जोते बचन गए कि द्वारका 6। सो पंडित जी सोचने लगे अरे जाऊ भाई हम तो एक द्वारका नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो 6 द्वारका है। अब हम इसमें से ये कैसे पता करेंगे कि इसमें इसका राजा कन्हैया कौन है। तो उसी समय महाराज पंडित जी ने जवाब दिया, द्वारपालों से कहा कि द्वारपालो भैया हम तुमसे एक बात पूछे बताओगे। द्वारपाल बोले बताएंगे पूछो। पंडित जी बोले तुम हमें द्वारका तक पहुंचाए दो जाको राजा कन्हैया है। तो उसी समय महाराज द्वारपालों ने जवाब दिया पंडित जी जब वही द्वारका है जाको राजा कन्हैया है, क्योंकि इधर चले जाओ द्वारका साइड तो वहां जैसे हम लोग कहते हैं कि ये नगरी है उधर 6 बोलते हैं, है को 6। हाँ, तो उसी समय महाराज द्वारपालों ने पंडित जी को भगवान कन्हैया के पास पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी को आता हुआ देखा तो भगवान बोले पंडित जी आ गए। पंडित बोले हाँ आ गए लेकिन बड़ी मुश्किल में आए पाए, तुम आओ जी पत्र लेके। भगवान बोले पत्र में क्या लिखा। तो पंडित जी बोले पत्र में ये लिखा कि रुक्मिणी जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ विवाह करेगी और अगर तुम उसे रुक्मिणी को लेने ना गए तो रुक्मिणी जीवित नहीं बचेगी। कन्हैया मेरे साथ चलो। अब महाराज भगवान कन्हैया बोले पंडित जी तुम्हें संग तो हम चले लेकिन मेरे भैया जो बलराम है जो हमें जान नहीं दिए तो काउ तरीका से तो हमें बहाने बनाए के ले भाई चलो। तो पंडित जी बोले ठीक है ऐसो करो कन्हैया के हम तो अभी यहाँ से जा रहे हैं तो अब हम 2 कदम चलिए तो हम बहाने बनाए के बीमारी को यहीं गिर पड़ेंगे। तो तुम्हारे भैया से तुम जा कहियो कि पंडित जी बीमार हैं तो तुम हमें छोड़वे के बहाने कुंदनपुर तक चले चलियो। अब पंडित जी ने वैसा ही किया। महाराज 2-4 कदम आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े सोई खांस खांस के वहीं गिर पड़ी। अब जो पंडित जी गिरे सो भगवान कन्हैया ने जब पंडित जी को देखो और बलराम ने जब पंडित जी को देखो तो भगवान बलराम के पास पहुंचे बोले भैया देखो तो जो पंडित के तो बीमार और हमें जो लगत कहूँ जो पंडित ही मरियो तो हम लोगन पे और कलंक लग जाए कि बूढ़े पंडित को यही मर गया। तो भैया अगर तेरी आज्ञा हो तो क्या इस पंडित को हम आधी दूर तक छोड़ाएं। तो बलराम बोले हाँ लाला चलो जा छोड़े आ जाए। अब तो भगवान को मौका मिल गया। श्रोताओ भगवान कन्हैया ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, पंडित जी को अपने रथ में बैठाला और रथ इतनी तेज भगाया, इतनी तेज रथ भगाया कि रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में रुक गया। अब जब रथ कुंदनपुर में रुका है तो उसी समय आज भगवान कुंदनपुर में एक माँ गौरी का मंदिर था और आज भी वो मंदिर वही स्थित है।
कुदरकोट में, आज भी वो मंदिर वहीं स्थित है। तो भगवान कन्हैया ने उसी मंदिर के पास में रथ खड़ा कर लिया। पंडित जी बोले काई आगे नहीं चलियो। भगवान कन्हैया बोले ये लगी रोकुम की सेना, ये लगी शिषपाल की सेना, और अगर हम आगे गए और अगर इनने धोखे उसे जान ली तो हड्डी को सुरमा बनाई दिए तो रुक्मिणी कुआरी रह जाइए और हम तो मारे ही जाइए। हाँ, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। अगर तुम रुक्मिणी को आना है तो यहीं आ जाए, हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। पंडित जी गए। चलते चलते पंडित जी रुक्मिणी के पास पहुंच गए। जैसे ही पंडित जी रुक्मिणी के पास पहुंचे तो रुक्मिणी ने पंडित जी को देखा, बोली आप ले आए मेरे कन्हैया को? पंडित जी बोले हाँ ले आई। अब तू चली जा, गौरी मंदिर के पास खड़े हैं और वहीं से तुझे कन्हैया ले जाएंगे। महाराज इतना कह के पंडित जी तो चले गए। अब रुक्मिणी ने क्या किया कि आरती की थाल तैयार की और कुछ सखियों को संग लिया और रुक्मिणी पूजा करने के बहाने चली। अब जो पूजा करने के बहाने रुक्मिणी चली तो महाराज रुक्मिणी ने सोचा कि हम जाए तो रहे ही तो अब आइए तो आए नहीं तो अपनी मैया से तो नेक मिल ही ले। तो रुक्मिणी अपनी मैया शुद्धमती के पास पहुंच गई। जैसे ही शुद्धमती के पास पहुंची तो महाराज रुक्मिणी शुद्धमती के गले से लग के रोने लगी। जैसे ही रोई तो शुद्धमती बोली लली तू आज काहे को रोई रही? अरे तेरा ब्याह तो कल हुई है, परसों तू ससुराल जाएगी, आज क्यों रो रही? रुक्मिणी बोली मैया तू जा जानिए कि तेरी बिटिया आज ही विदा हो रही, आज तू मैं रोई लेने दे। रुक्मिणी बहुत रोई। शुद्धमती ने चुप कराया, रुक्मिणी चुप हो गई। आज रुक्मिणी ने जवाब दिया, रुक्म से पूछा भैया आज नहीं तो कल मेरी शादी हो जाएगी, हम अपने ससुराल चले जाएंगे, अगर तेरी आज्ञा हो तो क्या हम गौरी माँ का पूजन कराएं? माफ करें समय कम है और ज्यादा भी समय हो गया, इसलिए रुक जाओ।